नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। मार्स क्लासेस में एक बार पुनः जो हम नीट और पीएनएसटी के लिए चैप्टर लेके आए हैं, उस चैप्टर का नाम है अर्थबम। बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट चैप्टरों पे आता है अर्थबम। तो जनरली ये भी पूछा जाता है कि अर्थबम का एक तो साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए। तो अर्थबम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेरिटीमा प्रोस्थामा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेरिटीमा जो प्रोस्थामा है, आ साइंटिफिक नेम ऑफ फेरिटीमा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो ये याद करिएगा कि फेरिटीमा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेरिटीमा प्रोस्थामा है। दूसरी चीज़ एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि फेरिटिमा अर्थ पर लगभग लगभग सभी जगह पाया जाता है। सिर्फ दो एक्सेप्शन हैं जहाँ पर नहीं मिलता है। एक तो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है और दूसरा जो है एंटार्क्टिका क्षेत्र है। दोनों जगह पर जो है अर्थबम जो है वो नहीं होता है। ये दोनों जगह जो है, दो क्षेत्र आर्कटिक और एंटार्क्टिका क्षेत्र पर जो है अर्थबम नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी बना देते हैं। हालांकि हायर सीरीज के एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिलिडा जो है वो एक एनिलिडा का मेंबर जो है वो अर्थबम है। इस पर एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो पहली बार जो मेटामार्फोसिस स्टार्ट होता है, जिसे हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब होता है एक के बाद एक खंडों की उपस्थिति, एक के बाद एक सेगमेंट की उपस्थिति। तो इसकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिज्म होती है। और इसका जो प्रत्येक सेगमेंट होगा, ईच सेगमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, ध्यान से। इसका जो प्रत्येक सेगमेंट होगा, उस सेगमेंट में सीटी पाए जाते हैं। क्या होते हैं भाई? सीटी होते हैं। अब ये सीटी करते क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस पर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये एस शेप के, हमारे जो एबीसीडी का वर्ड एस है, एस शेप के होते हैं और लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं या हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं भाई? लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट है। तो पहला तो ये याद रखिएगा कि एनिलिडा का मेंबर है जिसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाई जाती है, जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है कि इनमें जो एलिमेंट्री कैनॉल होगी वो कैसे होगी? हिंदी में आहार नाल बोलेंगे। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनॉल होती है वो कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। ठीक है। इसके साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट है कि इनमें जो है स्टमक तो हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें स्टमक पाया जाता है। और यहाँ का जो क्वेश्चन आता है कि इनके स्टमक से एक स्पेशल एसिड निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। इसको याद रखिएगा भाई। अर्थवर्म के स्टमक से एक एसिड सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, HUMIC, ह्यूमिक एसिड बोला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, चलिए एक और इनमें जो प्रश्न हमेशा ही आता है, क्वेश्चन नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है कि इनमें नेफ्रिडिया होते हैं। करते क्या है भाई नेफ्रिडिया? तो नेफ्रिडिया किडनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो नेफ्रिडिया के वर्क क्या होते हैं भाई? हमारी किडनी क्या करती हैं? तो एक तो एक्सक्रिएशन में हेल्प करती हैं और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं और परासरण नियमन करती हैं। परासरण नियमन का मीनिंग क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? तो हम जो पानी लेते हैं उस पानी को बैलेंस करना, उस पानी की मात्रा को कंट्रोल करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, परासरण नियमन कहलाता है। ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में भी जो हम पानी पीते हैं उसको मेंटेन करने का काम भी किडनी का होता है, जिसे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। एक पॉइंट और है जो सभी नॉन वर्टिब्रेटा का भी पॉइंट है कि इनमें नर्व कार्ड होती है। तो नर्व कार्ड की 3 पॉइंट आपको याद रखना है। हमने, यदि आप क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में जाके देखोगे तो वहाँ डिटेल मिल जाएगा आपको। तो इनकी जो नर्व कार्ड होती है, एक तो डॉर्सल होती है
और हम कॉर्डेटा की वेंट्रल होती है। ये जो होती है डबल होती है, हम लोगों की सिंगल होती है, और इनके जो है वो सॉलिड होती है और हम लोगों की जो है वो हॉलो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे का कंपैरिजन करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। क्या है भाई वो पॉइंट, कि ये हर्मेफोडाइट होते हैं। देखिए हमने कॉकरोच बताया था डायोसियस होता है, ये मोनोसियस होते हैं, मोनोसियस। हर्मेफोडाइट, हर्मेफोडाइट का मतलब होता है इसका दूसरा नाम है, इसको हम मोनोसियस भी कह सकते हैं, और इसको एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल, मीन्स टू से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो एक ही बॉडी में होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दें कि इनमें लार्वा स्टेज नहीं होती है, तो इनका जो डेवलपमेंट होता होगा वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब इनका डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। अभी इतने पॉइंट पढ़िएगा, आप नीट की दृष्टि से शॉर्ट में हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और डीप है तो हमारा वो क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर देखें वहाँ जाके, तो वहाँ पर सभी पॉइंट जो हैं मिल जाएं। और दूसरी चीज़, यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जो वीडियो मिल के आएँ आपको, बन के आएँ, तो उस पर जो है आपको वो डायरेक्ट ही पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।